अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हम देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का इत्तेहाद बना सियासी जमातों का, जो कि ज़्यादातर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी इस इत्तेहाद से अलग हो गई। एक कन्फ्यूजन मुसलसल रहा कि पॉलिसी है क्या। जो पहली APC हुई थी उसमें वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा था जी कि आइन और कानून की बालादस्ती होगी, पार्लिमान के अंदर पार्लिमान के बाहर तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा और हुकूमत पर इतना दबाव डाला जाएगा कि वो नए इलेक्शंस की तरफ चली जाए। अब सूरत हाल ये है कि इस्तीफ़ों का मामला बिल्कुल लग रहा था कि बैक बर्नर पे चला गया है। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि PDM के सरबराह हैं, JUI के सरबराह हैं, उन्होंने दोबारा से कहा कि हम अभी भी उस मौक़िफ़ पर कायम हैं कि हम सबको मिलकर इस्तीफ़े देने चाहिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गिला भी किया। उन्होंने कहा जी जमहूरियत को नुकसान पहुँचा है और अगर हम मुश्तरका इस्तीफ़े नहीं देते असम्बलियों से तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती रहेगी। और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी पे उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं या उनकी कोई डील हो गई है। और इसी तरीके से अगर हम नून लीग की तरफ देखें जो बड़ी जमात है, जिसकी बहुत बड़ी तादाद है, हम पंजाब में अगर देखें तो 166 के करीब उनके मेंबर्स हैं सूबाई असम्बली में, इसी तरीके से नेशनल असम्बली में भी वो दूसरी बड़ी जमात है। तो वहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने मफाहमत की जो बात की, उन्होंने इदारों से बात करने की भी बात की, जिसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि ये नॉन स्टार्टर है। लेकिन इदारों से बात करने की जो बात है उसके ऊपर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये अपोजिशन जो एक तरफ जमहूरियत पसंदी के दावे करती है, दूसरी जानिब फ़ौज को कहती है कि हुकूमत को गिरा दो। अब मामला ये है कि किसका इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है और क्या पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली इस्टेब्लिशमेंट से और इदारों से बात किए बगैर मुमकिन नहीं है। ये यकीनन एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आज के प्रोग्राम में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर अपोजिशन इस्तीफ़े दे देती है, ज़्यूम कीजिए कि दे देती है, तो उसके बाद का सिनेरियो क्या होगा। दोबारा से ज़िमनी इंतखाब हो जाएंगे। हुकूमत बारहा ये कह चुकी है जी कि आप दे दें इस्तीफ़े, बिस्मिल्लाह करें, हम ज़िमनी इंतखाब कराएंगे। और अगरचे ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज अभी आए हैं हालिया अरसे में, वहाँ पर PTI को बहुत ज़्यादा कामयाबी तो हासिल नहीं हुई, लेकिन बहरहाल अब चीज़ें वो दावा करें कि काफ़ी ट्रैक पे आ गई, मैशत भी, बाकी चीज़ें भी। तो ये मामला किधर को जाता है। फिर जो पार्लिमान के अंदर ऑप्शंस थे जिसमें नो कॉन्फिडेंस भी एक ऑप्शन था, पंजाब में एक ऐसी सूरत हाल बन रही थी जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अगर नो कॉन्फिडेंस लेके आती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी हिमायत करती, एक गिरोह जो हुकूमत से नाराज़ था, तो बड़ी आसानी से पंजाब की हुकूमत को घर भेजा जा सकता था। और पंजाब अगर घर चला जाता है तो ज़ाहिर विफाक के लिए सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो ऑप्शंस कभी भी अडॉप्ट नहीं किए गए। तो क्या PDM वाकई कन्फ्यूज़्ड है या PDM आवाम को कन्फ्यूज़ कर रही है। और जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता आखिर है किस जमात का। हर तरफ से इशारे हो रहे हैं और उन राब्तों में क्या बातचीत हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जी कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIF के सीनियर रहनुमा हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नवाब यूसुफ तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और कैसर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, पहले तो आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँ कि बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है आपकी प्रेजेंस नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, और बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब का स्टेक बड़ा थोड़ा है सिस्टम के अंदर, उनकी प्रेजेंस बड़ी थोड़ी है, इसलिए वो चाहते हैं कि बस जैसे भी हो, जो भी तरीका इस्तेमाल किया जाए, सिस्टम को बस डीरेल किया जाए और घर भेजा जाए। आपको लगता है कि ये रीज़न है कि स्टेक ज़्यादा नहीं है, या वाकई जो एजेंडा अभी अपेरेंटली हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि जब तक ये हुकूमत घर नहीं जाती तब तक सिस्टम वापस स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, उसको मजबूती देने के लिए ज़रूरी है कि PTI की हुकूमत को घर भेजा जाए। देखिए, ये तो लोग शायद इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी चूंकि तादाद थोड़ी है इसलिए जो ना कोई हम इतने बड़े स्टेक होल्डर नहीं हैं। मगर ये सारी जमातें जब कुछ भी नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, तो ये सिस्टम के खिलाफ, जो मौजूदा सिस्टम है, जो हाईजेक सिस्टम है, इसके खिलाफ सिर्फ JUI तनहा लड़ी थी। बाकी जमातों ने कोई अखलाकी तौर पर कुछ साथ दिया था यकीनन, मगर कोई ऐसा साथ नहीं था जिसको आपके काबिल जिक्र कह सकें, जिसमें उनका वर्कर आया हो। कुछ लीडर्स आए, उन्होंने खिताबात जरूर किए। तो अगर हमारे साइज पे चले जाइए कि इस बात पे कि हम बहुत थोड़े हैं,
मगर हमारे बगैर जो है ना वो कोई भी जमात शायद इस मामले को लेके ना चल पाई उस वक्त, ना अब चल पाएगी। तो हमारा थोड़ा होना या ज्यादा होना जो है ना वो इसी तरह से जैसे आटे में नमक भले वो थोड़ा होता है मगर जायका उसी से बनता है। तो अब भी मामला जो है ना वो हम लेके चलेंगे। अगर कोई जमात हमारे साथ चलेगी तो ठीक है, वरना एक सोच ये भी पाई जाती है कि हमने ये सारे मामले में जब हम अकेले 14 मिलियन मार्च कर सकते थे और अल्टीमेटली एक ऐसा धरना था जिसके नतीजे में आप इस्टेब्लिशमेंट और बाकी गवर्नमेंट जो है ना वो हद से ज्यादा परेशान थी और वो यकीनन सिर्फ हमारा शो था। तो हम उस तरह का फिर दोबारा जो है ना किसी वक्त भी इसको रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन JUIF को क्या वाकई आप लोग कन्विंस्ड है कि पीपल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते इस वजह से PDM को नुकसान पहुंचा और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा? देखिए एविडेंस इसने देखा तो किसी को भी नहीं होता ना, मगर वो जाहिर है अगर किसी को नुकसान हो और किसी को फायदा हो तो फिर ये ना वो नुक्ते से नुक्ता मिलाने वाली बात हो जाती है। बाकी किसी के पास तो ऐसी पॉजिटिव एविडेंस नहीं होती कि मैंने जाके फलां जर्नल के साथ बैठे हुए देखा था और मैंने आप बातें भी सुनी थी, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक हो गया। अच्छा नवाब साहब, JUIF कह रही है नुक्ते से नुक्ता मिलाएं तो नजर ये आता है कि पीपल्स पार्टी का राब्ता एस्टैब्लिशमेंट से और आप कोई ऐसी आप लोगों ने डील कर ली कि PDM से भी निकल गए, हालांकि लॉन्ग मार्च का डिसाइड हो चुका था, उसके ऊपर बातचीत हो रही थी और बिल्कुल जब लॉन्ग मार्च का वक्त आया तो पीपल्स पार्टी ने बैकआउट कर लिया और फिर पीपल्स पार्टी ने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान पार्टी ने लॉन्ग मार्च से कभी बैकआउट नहीं किया। अच्छा, CC ने फैसला किया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, उसके ऊपर इन लोगों ने कहा कि नहीं इस्तीफा है, तो उसके ऊपर इख्तिलाफात डेफिनेटली हुए। अब दोबारा इस्तीफे की बात हो रही है नवाब साहब, अभी भी आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस मौक़िफ़ के साथ नहीं खड़ी होगी JUIF के और नून लीग के और PDM में जो अब दीगर जमातें रहे? मौक़िफ़ की बात नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितने ज़माने देखे हैं, कितनी इलेक्शंस देखी हैं, कितने ये अपना बाइकॉट्स देखे हैं और मुझे वो वक्त भी याद है जब एक इलेक्शन हुई थी 85 में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया था और पार्टीज थी जिन्होंने वो शरीक नहीं हुई थी। तो वो भी वक्त हमने देखा है कि कितने लोग आए और कैसे नए चेहरे आए। बात वो यही है कि हमारी नज़र में, हमारी CC की नज़र में इस्तीफ़ा देना एक गैर सियासी बात है। हम इस्तीफ़ा दें या तो हम पूरे सिस्टम को डीरेल कराएं, किसी और को ले आएं, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जमहूरियत है, जमहूरियत रहे, जमहूरी तरीके से सब काम हो। ठीक है, हमें पता है कि मौजूदा हुकूमत सेलेक्टेड हुकूमत है, हमें पता है कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरफ बड़ा नुकसान दिया है। मौजूदा हुकूमत ने जितने डिसीजंस लिए हैं पता नहीं पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसका मकसद ये है कि आप उसको भी जमहूरी तरीके से हटाओ। हम लोगों ने पूरी कोशिश की और कहा भी सही कि आप बराए मेहरबानी आओ तो इस पर वर्किंग करें कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो लोग नहीं है कि अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक वे तो यही है नहीं किसी को डिसलॉज करने का। वो अगर जब तक नहीं आते तब तक ये बात है, अदरवाइज पार्लियामेंट के अंदर चाहे आपके ख्याल में ये लोग नो कॉन्फिडेंस जैसी ऑप्शंस की तरफ क्यों नहीं आए? पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? नहीं, हम तो ये सोचते हैं कि हर एक सियासी जमात का अपनी सोच है, हर एक सियासी जमात का अपना ख्याल होता है और इनका ख्याल ये है कि शायद इनको और टाइम दो, ये और गंदे हों और ख़राब हों और ऐसे हों कि इनको फिर कोई इनकी तरफ जाने वाला ना हो। हमारा अंदाज़ा ये है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं सियासी बात करूँगा, मैं किसी ऐसे किस्म की बात पे नहीं जाऊँगा कि जिसमें कोई ज़ातियात हो या कोई ऐसी बात हो। नहीं, तो हर एक सियासी जमात है, हर एक सियासी उनका अपना प्रोग्राम है, अपना प्लान है, वो उसी को चल रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। जी कैसर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। कैसर शेख साहब, जो बात अभी यहाँ पे हो रही है वो ये है कि PTM क्या कंफ्यूज है या नहीं। अब हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें एक दूसरे पे, जो अपोजिशन की जमातें, वो इल्ज़ाम लगा रही हैं। आज इमरान खान साहब ने कहा कि जमहूरी कुव्वतें होने का दावा भी है और फ़ौज को कहते हैं हुकूमत को गिरा दें। तो क्या जो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त अपना मौक़िफ़ अपना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इदारों से बात करनी चाहिए और मफाहमत अपनानी चाहिए, इसका मकसद यही है कि फ़ौज को ये कहा जाए कि हुकूमत को गिराया जाए? ये इमरान खान साहब का इल्ज़ाम दुरुस्त है?
ये तो हमने कभी देखे ना, हुकूमत गिराने की बातें तो एक तरफ, मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो पहले दिन ही चार्टर ऑफ इकानमी की यानी मफाहमत की बात, मफाहमत से मुराद ये थी कि नई हुकूमत बनी थी और उसको कहा कि आइए हम हाथ बढ़ाते हैं आपको, हम आपके साथ हैं, जो इमदाद हमें चाहिए, जो कुछ आपको हमसे कोऑपरेशन चाहिए, हम तैयार हैं, बैठिए चार्टर ऑफ इकानमी करें। तो उस वक्त हमें चोर डाकू और ये कहा गया। आप बताइए तो सही कि ये क्या तरीकाकार है। पार्लियामेंट के अंदर भी अगर यही हमारी तरफ इशारे करके यही कहेंगे कि सब चोर हैं, डाकू हैं, तो क्या मफाहमत और क्या हमने हुकूमत गिराने की बात कब इनसे हुई है? जब इन्होंने टोटल ये फेल हो गए हैं, इनको मिला 2.5 साल हो गए या 3 साल हो गए, अब इनकी परफॉर्मेंस सामने आ गई ना। लेकिन अब जो बजट आ रहा है उसके तो सारी फिगर्स आपके सामने, कोई फिगर भी निकाल लें, जिस तरह लोग परेशान हैं, जो महंगाई का हाल है, जो बदअमनी है और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ये तो आपके सामने। अब ये किस तरह कह रहे हैं कि हमने फौज को बुलाया है? ये तो ये आप या तो साबित करें कि किसी जगह ऐसा हुआ है कि हमने फौज को कहा कि हुकूमत को उल्टा दो। हम तो बल्कि ये कह रहे हैं कि ये काम करके दिखाएं, और अगर कोई टाइम चाहिए इनको तो अपना परफॉर्मेंस करें। देखिए ना, मौलाना फजल रहमान साहब को लगता है कैसर असेंबली साहब के अंदर तो राइट है ना। जी, कोई मौलाना भी साहब को लगता है कैसर अपनी साहब के पीपल्स पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हैं, लेकिन एक तासुर ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पिछले कुछ अरसे में बहुत रिलीफ मिला। हमजा शहबाज साहब बाहर आ गए, शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए, एक ज़माने में शायद हकान साहब भी जेल में थे, मिफ्ता इस्माइल साहब भी जेल में थे। अब आपके उस तरह से लोगों के ऊपर मुकदमे चल तो रहे हैं लेकिन उतनी सख्ती नहीं है। तो क्या और इदारों से बात करने की बात भी शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट से कोई डील की है या ये सिर्फ मौलाना साहब का व्यू है? देखिए, मैं तो जब तक मुझे कोई चीज़ का, देखिए ना, मैं इन हाइपोथेटिकल सवालों को क्या जवाब दूं? मौलाना साहब ने कहा है, मौलाना साहब बता सकते हैं। मुझे तो जब तक मेरे सामने कोई चीज़ ऐसी ना हो, देखिए ना, बात हमें करनी चाहिए रियलिस्टिक बात। हम सब ने मिल के जो अब बजट का सेशन है ना, अब इकट्ठे होके पूरी असेंबली में तमाम पार्टियां हम कहें, क्योंकि ये बजट जो हम देख रहे हैं कि ये भी अवाम दुश्मन बजट आएगा, इसमें और महंगाई बढ़ेगी और हालात ख़राब। तो हमें तो ये अब कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे से मिल बैठ के ये हल निकालना चाहिए कि किस तरह इस हुकूमत को वहाँ पार्लियामानी तरीकाकार से, जो कि जमहूरियत का तरीका है। लेकिन हम इमरान खान साहब कह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि असेंबली के अंदर जो नाम्स हैं, जो पूरी दुनिया में पार्लियामेंट के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस होता है, अगर वो मुमकिन है तो वो हम करेंगे। उसके अलावा हमारे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है जबरदस्ती, और ना हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक ले रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं ये तो जाहिर है पीडीएम के मौक़िफ़ से बड़ी हटी हुई है। पीडीएम तो कहती है इस्तीफे देने चाहिए, इस्तीफों के मौक़िफ़ पे कायम है। अब जो मौलाना फजल रहमान साहब की बात है उसको पीडीएम की बात ना समझा जाए, क्या समझा जाए? ब्रेक बाद इस बात करते हैं जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान साहब, अब ये तो एक तरफ जाहिर है इससे डैमेज तो होगा कि अगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका मिसट्रस्ट पब्लिक में इतना ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाए कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए जाएं। एक तो इस पे कमेंट कीजिए कि मौलाना साहब जो हैं वो इस तरह की जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए वापस पीडीएम में आए, उनके साथ खड़ी हो। मकसद क्या है सारी बात का? दूसरा, मुझे लीगल भी बताइए कि ज़ाहिर है आप पाकिस्तान के बड़े मारूफ कानूनदान भी हैं और आप जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे हैं। कैसे इस्तीफ़े मदद करेंगे इस सारे सिस्टम को आगे बढ़ाने में? देखिए, ये सियासी हथियार था, कोई कानूनी हथियार नहीं था रेजिग्नेशन। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी खाली हो किसी सूरत में भी तो वहाँ दोबारा इलेक्शन करवाया जा सकता है, मगर वो 1, 2, 3, 4 इतना तो करवाया जा सकता है, मगर अगर वक्त में खाली हो जाए तो फिर ये मुमकिन नहीं हुआ करता। उसके नतीजे में सियासी बहरान पैदा होता है और सियासी बहरान का हल जो है वही सियासी होता है, और उसके नतीजे में भी इलेक्शन होना था। अब वो बात ये थी कि अगर तो हम उस इलेक्शन को तस्लीम करते हैं तो फिर तो पार्लियामानी जदोजहद जो है वो ठीक है, और अगर हम उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते, हम समझते हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, किसी ने सेलेक्ट करके
वो हम पे इम्पोज किया हुआ है। तो फिर उसके बाद जो है ना वो कहना कि हम जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर जदोजहद करेंगे या उसमें जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो इसका मतलब ये है कि आप फिर वो अगेन जो है ना वो पार्लियामेंट जो है ना वो पार्लियामान को तस्लीम कर रहे हैं, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो है ना फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको भी चाहिए। वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपको चाहिए वो छोटे छोटे ग्रुप जो बने हुए हैं बवजह, वो ग्रुप आप उनको इकट्ठा कैसे करेंगे, उनकी ख्वाहिशात कैसे पूरी करेंगे, उनको साथ लेके कैसे चलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस बहरान का हल जो है ना, जब आप कहते हैं कि ये सिलेक्टेड है सारा मामला जो है ना वो इस तरह से मुसल्लत कर रहा है, तो फिर इसके अलावा कोई इलाज नहीं है कि दोबारा इलेक्शन हो, री इलेक्शन हो और उस इलेक्शन में मुदाखलत न करने की जमानत दी जाए उन हल्कों की तरफ से जो मुदाखलत करते हैं। ठीक हो गया नवाब साहब। ज़िमनी इंतखाब में भी नून लीग ने हिस्सा लिया है और ये भी अभी पीडीएम के आखिरी इजलास में कहा गया जी कि फ़लस्तीन के मामले के ऊपर भी पार्लियामान को ब्रीफ किया जाए, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर भी ब्रीफ किया जाए। तो ये जो सारे मामलात हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि बहरान का हल तो यही है कि री इलेक्शंस हों। हुकूमत कहती है आप लोग इस्लाहात से भाग रहे हैं, आप कहते हैं इस्लाहात में हमने हिस्सेदार ही नहीं बनना। तो बगैर इस्लाहात के इसी निज़ाम में दोबारा इंतखाब अगर हो भी जाए वक्त से पहले, उसका फ़ायदा किसको होगा? बात सुने मोहतरम जनाब कैसर शेख साहब ने जो गुफ्तगू की, आप उनकी गुफ्तगू से भी ये सारा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियासत में, जमहूरियत में हल भी उसका जमहूरी होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं हो कि उससे कोई और फ़ायदा ले। मैं भी इसमें मौलाना साहब की जो बात सुन रहा था, तो मैं भी उनकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि अगर हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है और हम अगर अपना प्राइम मिनिस्टर ले आते हैं, और उसके बाद ये नहीं है कि हमको छोटे ग्रुप्स को खुश रखना है, फिर हम उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर से कह सकते हैं कि तुम असेंबलियाँ तोड़ो, नई इलेक्शंस कराओ। वो एक जमहूरी तरीका है, गैर जमहूरी तरीका नहीं है। नवाब साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में कितने कामयाब हुए हैं और कैसे कामयाब हो सकते हैं, ज़रा ये भी बता दें। नहीं, मतलब बात का ये है कि अगर नहीं कामयाब हुए तो तरीक़ाकार तो यही है। आप ज़बरदस्ती किसी को हटा सकते हैं क्या? या तो आप अपना, आप ये नहीं कि लॉन्ग मार्च का फैसला किया आपने, जिसके लिए तैयारी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तैयारी की और पार्टी के अलावा, और जब वक्त आया तो आपने देखा कि सिंध के अंदर तो पूरी मोबिलाइजेशन भी हुई, लेकिन उसके बाद वो नहीं बोला उसको नहीं इस्तीफा दो। भाई इस्तीफा है, इस्तीफा के लिए हम ज़हनी तरह तैयार हैं, लेकिन दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन। यह ऑप्शन नहीं है कि हम इस्तीफा दे दें और दोबारा री इलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमारी नज़र में ये एक गैर सियासी फैसला है। हम कभी प्लेटफॉर्म खाली नहीं छोड़ेंगे। ये प्लेटफॉर्म खाली छोड़ें, और पता भी है कि ये सेलेक्टेड है, और फिर इनका पता नहीं क्या हो, जो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भी घबरा रहे हैं। जो आज की जो सूरत हाल है वो अगर देखो तो मेरे ख्याल में अपोजिशन आपस में पीडीएम में इकट्ठे न होने के बावजूद भी पार्लियामेंट के अंदर उनकी ख्याल और उनकी सोच और उनकी समझ एक ही है, जिसमें मिल के वो चल रहे हैं। और उनका सबका यही है फैसला कि हम कोशिश करेंगे कि ये बजट पास नहीं कर सके, और अगर बजट उन्होंने पास नहीं की तो इट विल बी अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। उनके पास पे और कोई चॉइस नहीं रहेगी सवाए इसके कि इस्तीफा दें। जी, कैसे साहब, आपको लगता है कि वाकई आप लोग इतने लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से हमें यूसुफ रज़ा गिलानी को जब वोट पड़े कौमी असम्बली से और जो हमें वहाँ डिवाइड नज़र आया, यू थिंक कि वो डिवाइड दोबारा से ऐसा हो सकता है कि बजट ना पास कर सके हुकूमत? अब तो हुकूमत के अंदर भी काफ़ी सारे गिरोह हुकूमत से नाराज़ हैं। बज़ाहिर तो उनके राजीनामे हो गए हैं, लेकिन बहरहाल उनके ग्रजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं। देखिए, यूसुफ तालपुर साहब ने जो बातें की उसमें बड़ा वजन है। बात यह है कि लोग परेशान हैं। हम सब जो इलेक्ट होके आए हैं ना, वो लोगों के वोटों से इलेक्ट होके आए हैं। वोट को इज्जत दे का मतलब ही यही है। जब हम पार्लियामेंट में पहुंचे, ठीक है, जो इलेक्शन हुए उसमें हमारे बिल्कुल एतराज़ात हैं। इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, लेकिन अभी उनके अपने अंदर जहांगीर तरीन साहब का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, उनको मेजॉरिटी शो करनी है। उन्होंने अपनी मेजॉरिटी से ये बजट पास करवाना है।
और अगर किसी वक्त उनकी हुकूमत हम कामयाब हो जाते हैं मिलजुल के, जो हम पूरी कोशिश करें जिसमें पॉसिबिलिटी है कि हम कामयाब हो जाएं, हमें परसू करना चाहिए और लॉबी करना चाहिए। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो वो फिर अगर हम महसूस उस वक्त करते हैं हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, वो असेंबली तोड़ सकते हैं किसी वक्त, फिर जो नए इलेक्शन हो सकते हैं। अगर हमारा टारगेट यही है कि नए इलेक्शन हो, ये हम समझते हैं कि पिछले इलेक्शनों में जो कुछ भी हुआ उसमें बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ हुई और बड़ी क्लियर और वादे तौर पे जो बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन विद इन इलेक्शन जो कुछ बदनज़मियाँ हुई हैं और जो बहुत बड़ी जो इलेक्शन में बंगलिंग हुई है, तो उसका हम लोगों को भी हम तैयार कर रहे हैं, अपने पार्लियामेंट के अंदर भी अपने मेंबरों को कंसेंसस बना रहे हैं। अब या अगर ये ऑप्शन ले लिया जाए कि अगर हम सब मुतहदा रिजाइन करें, एक ऑप्शन वो है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ ये तो फिर एक ट्रेडिशन हो जाएगी। कल को कोई इलेक्शन, नए इलेक्शन में जो अपोजिशन आएगी वो कहेगी कि हम रिजाइन करते हैं, तो फिर पार्लियामेंट कहाँ चलेगी। और दुनिया पूरी में भी जो एक सिस्टम है ना जमहूरी निज़ाम में, आपने देखा इंडिया में कितनी बार ये हुआ कि लोगों ने पूरा सब के सब ने रिजाइन कर दिया, और वहाँ या इवन जो कैसे सब आपकी बातें सर आंखों पे, लेकिन आप ये बातें वो करें जो मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा जो है वो नहीं करती, ये उनका मौक़िफ़ नहीं लगता। वो तो जब से पीटीएम बनी है वो तो एक ही बात करते हैं कि उन्होंने तो, आपको पता है आपकी तमाम लीडरशिप ने इस्तीफे दिए भी थे, हवाले भी हो गए थे, वो तो फिर आखिर में पीपल्स पार्टी की वजह से वो सारा मामला रुक गया। देखिए भाई, पीपल पार्टी की वजह से जो एक पार्टी है ना, उनका अपना एक राइट। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब हमारे यूनानिमसली हमारे लीडर हैं, वो जो फैसला करते हैं वो तो एक अपनी जगह, मैं अपनी इंडिविजुअल राय आपको दे रहा हूँ, मेरी एक ज़ाती राय है, मैं इलेक्ट हुआ हूँ लोगों से और मैं अपनी इंडिविजुअल राय का हक रखता हूँ, ये मेरी राय है। लेकिन इवेंचुअली अगर हमारी पार्टी में पूरी पार्टी ये फैसला करेगी या मियां नवाज शरीफ साहब कोई कहेंगे कि नहीं जी हर सूरत में यही होना, तो उनका तो हतमी और आखिरी फैसला है। लेकिन अभी खुल के हमारी भी पार्टी के अंदर आप देख रहे हैं कि यूनानिमसली ये डिसीजन नहीं हुआ, ना कि हमने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में ये पूरा डिसीजन किया है, होना चाहिए बिल्कुल। और मैं समझता हूँ पीपल पार्टी से, मेरी राय में उन्होंने जो बाप से वोट लेके, बीएपी से वोट लेके सेनेट में, वो मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं था कोई जिसको उनको ऐसा स्टेप लेना चाहिए था। और लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टियों में आपस में बातचीत होनी चाहिए। अगर वो रिग्रेट करें या हम उनको रिक्वेस्ट करें कि जो इंडिपेंडेंट दूसरे मेंबर हैं, कोलीग हैं ना हमारे सारे, जैसे मैं समझता हूँ कि मफाहमियत हर इदारे के साथ बैठ के, हर पाकिस्तान में इदारे के साथ बैठ के मफाहमियत होनी चाहिए। इसी तरह तमाम पार्टियों की आपस में कैसे सर, इसी नुक्ते पे मैं एक ब्रेक और अपनी क्रीज से नहीं निकलना चाहिए, ना किसी इदारे को ना पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, एक ब्रेक और आखिरी सेगमेंट में इस पे बात करती हूँ जी कि इदारों के साथ मुफाहमत जो है वो क्यों ज़रूरी है जब हम पाकिस्तान में निज़ाम की बेहतरी की और बहाली की बात करते हैं। ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान साहब, इदारों के साथ मुफाहमत मतलब इदारों के साथ बातचीत किए बगैर एक तासुर अब एक उभर रहा है कि बिल आखिर आपको सबको बात करनी पड़ेगी। जिस ग्रैंड डिस्कोर्स की और डायलॉग की शायद हकान अब्बासी साहब भी बात करते रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि सब बैठे, इदारे भी बैठे, सियासी जमातें भी बैठे, अदलिया भी बैठे, सारे लोग बैठे और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करें। आपको लगता है कि ये पार्लिमान के अंदर जदोजहद जो है ये भी है पीडीएम की टेबल के ऊपर? ऐसा नहीं है कि मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं, पार्लिमान के अंदर वाले ऑप्शन की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, और सिर्फ जो अवामी दबाव है, एहतजाजी तहरीक है, सड़कों पर जो एहतजाज है, उससे सारे मामले हल हो सकते हैं? देखिए, इसमें एहतजाज जो है उसको जो ना आपका रिकग्नाइज करता है, मगर क्या अदालों से बात करना, अदालों से डायलॉग करना ये दस्तूर की मुताबिकत में होगा? जो चीज़ दस्तूर की मुताबिकत में नहीं होगी उनके साथ बैठना इस वजह से कि उनके पास ताकत है, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के आइन से मावरा बात है। और अगर मावरा बातें करेंगे तो फिर जो ना वो बातें भी, जो उसके नताइज भी जो ना वो मावरा होंगे। तो क्या लड़ाई से, क्या इदारों के साथ
इख्तलाफ से और लड़ाई से आपको लगता है कि आइन बहाल हो जाएगा? ना, अदारों से लड़ाई न करें, मगर आपकी एक जमहूरी जद्दोजहद है। देखिए, आपने लोगों को इस हद तक जो है ना, वो लोगों को अपना वो कर दिया, सियासी तौर पे शऊर दिया है कि हर शख्स को अब पता है कि ये जो इलेक्शन है उसमें अदारों का क्या किरदार हुआ करता है, या पुराने पिछले इलेक्शन में अदारों का क्या किरदार था, और ये जो मोदी का हुकूमत बैठी है ये किस किरदार की वजह से बैठी है। तो ये सियासी जद्दोजहद है। हमने तो कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा, हमने तो कभी किसी को एक पत्थर भी नहीं मारा। हमने जितनी बात की है जुबान से की है, हाथ से कोई बात नहीं की है। ठीक है। तो हाथ की जद्दोजहद हमारी नहीं है। हम सियासी लोग हैं, हम सियासी वर्कर हैं, हम सियासी बात करते हैं। कम से कम लोगों को हमने ये शऊर दिया है कि ये जो कुछ हो रहा है या इस मुल्क में जिस तरह से इलेक्शंस को हाईजैक किया जाता है, इसको जो ना वो रोका जाए। और मेरा ख्याल है कि ज़हनी तौर पे ये बात जो है वो सारे लोग एक्सेप्ट कर गए हैं। इवन ये जो बहुत सारे हालात आज वो देख रहे हैं, बहुत सी पार्टियों के लिए जो ना वो बरकतें पैदा हो गई हैं, वो भी शायद वो इस जद्दोजहद के नतीजे में पैदा हुई हैं। अदरवाइज जो ना वो अब तक उनको जो ना वो ऐसे ऐसे रगड़े लगे होते कि शायद वो उस रगड़ों से बाहर ना आ पाते। ठीक है तो ना? ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कोई अदारों से बैठना चाहता है तो वो खुद बैठे, हम अदारों से बैठने के लिए तैयार हैं। नवाब साहब, क्या इदारों के साथ बैठना, कामरान साहब कह रहे हैं कि ये आइन से एक मावरा बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त सिर्फ इदारे नहीं, सियासी जमातें, अदलिया और जितने भी स्टेक होल्डर हैं सियासत के, उन सब को बैठ के मफाहमत का कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि मुल्क में जमहूरियत भी चलती रहे, निज़ाम भी चलता रहे और जो खराबियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। ये जितने भी इदारे हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हैं, के अंडर हैं, तो फिर उन इदारों के साथ बात क्या करनी चाहिए? हमें बात अब सिर्फ सियासी जमायतों से करनी चाहिए। जितनी जमायतें हैं उनको आपस में बात करनी चाहिए। उसमें सही है, सियासी जमातों के आपस में इख्तिलाफात भी रहेंगे, हर एक का अपना मंशूर है, हर एक की अपनी सोच है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बीच में कोई लकीर दे देनी चाहिए। अच्छा नवाब साहब, ये भी बताइए कि हम ये तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन देख रहे हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें मफाहमत की तरफ जाना चाहिए और इदारों से बात करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात के लिए कोई बहुत ज़्यादा विलिंगनेस नज़र नहीं आती अपोजिशन की जमातों में। उसकी क्या वजह है? लीडर ऑफ अपोजिशन ने कि हमें इदारों की तरफ जाना चाहिए, नहीं, उन्होंने अलबत्ता ये ज़रूर कहा है कि हमें इन चीज़ों का कोई सियासी हल निकालना चाहिए, जिसमें मैं समझता हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है, सियासी हल निकलना चाहिए। तो कैसर साहब, अब बात जो इत्तेफाक यहाँ पे नज़र आता है वो ये है कि कोई ना कोई सियासी हल निकाला जाए, और यकीनन जो इदारों के साथ मफाहमत की और बैठने की बात है शहबाज शरीफ साहब की, वो भी उनका मकसद भी यही है कि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सियासी जमातों में हम देख रहे हैं कि आपकी जमात का पीटीआई से बात करने का कोई मूड नहीं है। वो कहते हैं हम इदारों से तो बात करेंगे, फ़ौज से तो बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से तो करेंगे, लेकिन पीटीआई से नहीं करेंगे। तो फिर ये सियासी हल कैसे निकलेगा और मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? और फिर इस्लाहात का मामला है, पीटीआई कहती है आप लोग भाग रहे हैं, आप लोग जो है वो इलेक्शन के इस्लाहात भी नहीं चाहते, आप लोग कोई और भी पार्लियामेंट में संजीदा नहीं है। नहीं, देखिए, हम तो शुरू से ही कोशिश कर रहे थे। ये जो ऑन रिकॉर्ड है ना कि मियाँ शहबाज शरीफ ने चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उसको इंडोर्स किया, हम सब ने भी यही कहा कि आए मिल के बैठे। हालांकि हुकूमत तो हमारी नहीं थी, पीटीआई हुकूमत को हमने ऑफर की ना, आइए बैठिए, मुल्क के मफाद के लिए हम सब इकट्ठे हों। हमें कहा गया ये चोर हैं, डाकू हैं और एनआरओ के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं बैठेंगे। कभी किसी इजलास में, ये जो कोविड का इजलास हुआ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वहाँ से लंदन से उस इजलास को अटेंड करने आए, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो अटेंड नहीं की, अपनी बात करके वो चले गए। तो किसी असेंबली में आप देखिए, फलस्तीन का मैटर डिस्कस हो रहा था, पूरी पार्टियां इकट्ठी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को टाइम नहीं था कि वो असेंबली के अंदर आए। बात ये है कि हम तो चाहते, अभी भी मैं चाहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ अपनी तरफ से, बात ये नहीं है, अगर देखिए वो हमें चोर डाकू ही कहते रहेंगे और हमारे वो कहेंगे ये एनआरओ के लिए कहते हैं। कौन एनआरओ के लिए कह रहा है? जब इस किस्म की सियासत होगी तो हम किस तरह मिल के कोई पहले कोई देखिए ना, कोई मुफाहमत की बात होती है। हम असेंबली के अंदर एक दिन भी दोनों तरफ से मैंने देखा है कि भाई ये उधर से शुरू हुआ और मेन जिम्मेदारी तो हुकूमत की है कि हुकूमत को माहौल बेहतर करना है, हुकूमत को ही ये पार्लियामेंट के अंदर मामलात को मफाहमत से तय करना है, लेकिन एक दिन भी कोशिश नहीं हुई। फिर दूसरी साइड से भी मैं ये कहता हूँ कि यहाँ भी
अपोजिशन भी कोई बड़ा आइडियल नहीं था। हमें भी चाहिए कि लोगों के लिए हम इलेक्ट होते हैं, हम देखें ना कि लोगों के मामलात को किस तरह हम उनके सुलझा सकते हैं। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी, क्योंकि अभी ये लगता है कि बहुत सर्द मोहरी है, जो अगर बात करें इस सर्द मोहरी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से बड़ा कोल्ड शोल्डर है पीपल्स पार्टी के लिए। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तो नहीं है, लेकिन जो पीडीएम की हद तक हमने देखा तो काफ़ी सर्द रवैया है। तो अब ये रवैया अगर बाहर ऐसा रहेगा तो पार्लियामान के अंदर भी तो जाहिर है इसका असर जाएगा ना, अंदर आप कैसे मिल के अपोजिशन करेंगे? ये बात आपकी दुरुस्त है। देखिए जो कुछ सेनेट में हुआ ना, आपके सामने है कि अपोजिशन मिल के थी और एक कॉन्फिडेंस के को तोड़ा गया। जो बीजेपी से वोट लिए गए सेनेट के, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो बैठ के भी बात हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद हैविंग सेड दैट, हमें अभी भी देखिए कोई भी हमेशा के लिए एक दूसरे का इख्तिलाफ नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी को बैठना ही है, आपस में बैठना है। और दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और अपोजिशन की जमातें हैं। ये अभी बजट का वक्त है, हमें ये मैं समझता हूँ अच्छी बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम अपने तमाम मेंबर्स को लीडर ऑफ अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए कहते हैं कि जिस तरह वो कहेंगे, तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव हुआ है। हमें भी उसका जवाब देना चाहिए। हमें बहुत तकलीफ हुई है जो बीएपी से जिस तरह वोट लेके सेनेट के लीडर अपोजिशन यूसुफ रजा साहब बने हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज मुफाहमत का मतलब ही यही है कि इवेंचुअली एक दूसरे को के साथ कहीं ना कहीं उसको स्टार्ट आउट करना पड़ेगा। उसके बगैर हम असम्बलियों में, मैंने तो पहले कहा ना, पीछे शायद वो बात क्लियर आपसे हो नहीं सकी थी, मैंने ये कहा ना कि पिछले 30 साल में हमारे मुकाबले में इंडिया की इकानमी 260% बढ़ी है। बांग्लादेश हमसे बहुत आगे बढ़ गए है और हमारी इकानमी जो है सिर्फ 60%, यानी 30 सालों में सिर्फ 60% बढ़ी है। हमें अपने लोगों के मफादात को भी तो देखना है ना। हमें तो, हम इलेक्टेड मेंबर हैं, हमें ख्याल करना है ना कि हमें किस तरह उनको मसाइल को हल करना है। ठीक हो गया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब, नवाब यूसुफ तालपुर साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब। आज हमने कोशिश की कि जो पीडीएम का सारा सिनेरियो है उसको, और अपोजिशन पार्लियामान के अंदर जो मुत्तहिद अपोजिशन हमें नज़र आ रही है, पार्लियामान के बाहर और अवामी तहरीक और एहतजाज की हद तक हमें वो वाला इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा। अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी अलग हो चुकी है, लेकिन एक मिसट्रस्ट है और वो मिसट्रस्ट का इजहार नून लीग की तरफ से भी हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक बात की और पीपल्स पार्टी पहले भी इस तरह के इल्ज़ामात को मुस्तरद करती रही है। और अब लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग भी जब प्रोग्राम्स में आते हैं तो वो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। ये यकीनन किसी डील का नतीजा हो सकता है कि ये रिलीफ अचानक से क्यों मिलना शुरू हो गया, जबकि पीटीआई के साथ अगर देखें तो तमाम जमातों के ताल्लुकात हमें वहीं पे स्टैटिक नज़र आते हैं, उन ताल्लुकात में बेहतरी उस तरह से नहीं हुई। तो मिल के बजट कैसे अपोज करेंगे ये, जब बाहर इनके आपस में इस तरह का मिसट्रस्ट है, इस तरह के संगीन इल्ज़ामात अगर अपोजिशन की जमातें एक दूसरे पे लगा रही हैं, तो फिर पार्लियामान के अंदर कितनी मौसर अपोजिशन ये कर सकेंगे, ये सवाल था। इसका जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है। अभी तो बड़ा वाज़ेह डिवाइड नज़र आ रहा है और ये डिवाइड कब तक ऐसे ही रहेगा, और शहबाज शरीफ जो कोशिशें करने के ख्वाहिशमंद हैं वो कोशिशें कितनी कामयाब होंगी, ये तो अब आइंदा कुछ दिनों में ही नज़र आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।